चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हर एक बोर्ड में कुछ अलग तरीके का होता है। जितने मॉडल्स हैं उसमें HP, एसर या डेल है या सोनी, जो भी लैपटॉप है उसमें कुछ ना कुछ हल्का अलग है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक एसर का बोर्ड है जिसके अंदर में देखने का भी चार्जिंग IC, चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग सेक्शन में लगे हुए कंपोनेंट किस तरीके से है और कौन कौन सा कंपोनेंट है विथ समस्टिक डायग्राम के थ्रू। इसके समस्टिक डायग्राम और विदाउट समस्टिक डायग्राम किस तरीके से इसमें सेक्शन है और क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकता है और किस तरीके से इसको हम ट्रेस करेंगे। आइए देखते हैं उस चीज़ को कैसे हम करते हैं, कैसे कैसे इसका ट्रैक किया हुआ। पहला सबसे कि जहाँ से हम 19 वोल्टेज देते हैं इसको, एक है कि DC इन करते हैं हम यहाँ से। DC इन करने के बाद क्या कि यहाँ पे एक डायोड कॉइल लगा रहता है, डायोड लगा रहता है, किसी में डायोड किसी में कॉइल, और वो कहाँ चला जाता है यहाँ पे निकल करके ये मॉसफेट के ऊपर में, ये मॉसफेट दूसरे मॉसफेट को देता है। दूसरा मॉसफेट क्या करता है, एक फ्यूज़ लगा रहता है, फ्यूजेबल रजिस्टर को देता है, और यहाँ से ये वोल्टेज क्या करता, वो हर एक सेक्शन को मदरबोर्ड के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। वहाँ से यहीं से बैटरी की वोल्टेज भी, जब एडाप्टर की वोल्टेज ख़त्म हो जाती है तो बैटरी जब सप्लाई करता है तो वो भी वोल्टेज यहीं से ही सप्लाई करता सबको। तो ये एक मेन जंक्शन है जिसको बोलते हैं हम कॉमन पॉइंट। इसके एक नाम ये भी है कि कॉमन पॉइंट, वैसे तो है ये फ्यूजेबल रजिस्टर वोल्टेज सेक्शन का, लेकिन इसका एक नाम जो है वो कॉमन पॉइंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जिससे ये सारा का सारा कनेक्शन है। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे कि चार्जिंग सेक्शन जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के अंदर में पॉजिटिव और निगेटिव, सबसे पहले क्या देखना होता है हमको कि पॉजिटिव और निगेटिव हमारा कौन सा है इसमें। सबसे पहले हम एक प्रोब को निगेटिव पर रखेंगे, निगेटिव पर रखने के बाद सबसे पहले हम लगाएंगे कौन सा निगेटिव है, नंबर 1 निगेटिव, नंबर 2 निगेटिव। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये बीच में भी एक NC को निगेटिव कर दिया और यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव है। देखिए, तो ये पॉजिटिव से क्या क्या चीज़ें कनेक्ट है। पहला, सबसे पहला जो इसके अंदर में होगा कनेक्ट, वो कौन सा होगा, एक कॉइल होगा कनेक्ट, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो हर एक बोर्ड में आपको दिखेगा, जो भी बोर्ड आप देखेंगे वहाँ पे एक कॉइल होगा ही, उसके साथ एक NPC के साथ फ्यूज़ वगैरह लगा होगा उसमें। ठीक है, नंबर 1 ये कॉइल है जो हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है, डायोड, फ्यूजेबल रजिस्टर। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये जब हम देखेंगे यहाँ से रख करके, तो ये दूसरे मॉसफेट के ऊपर में, यहाँ देखें ये दोनों मॉसफेट के बीच में जो सेक्शन के रूप में बना हुआ है, वो दोनों मॉसफेट के बीच में। अब ये मॉसफेट ये क्या करेगा, ये आउट करके दूसरे को देने का काम करेगा। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो ये इस फ्यूज से कनेक्ट होगा। तो यहाँ से 19 वोल्टेज किसको जाएगा, इस मॉसफेट को। ये मॉसफेट क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा। ये मॉसफेट जैसे सेक्शन में अदर सेक्शन में रैम में VRM में, उसी तरीके से इसका सोर्स ऑलरेडी ग्राउंड होगा। अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक कॉइल लगा हुआ, कॉइल के बाद फ्यूज लगा हुआ, NPC डायोड लग करके ये हमारे बैटरी को चार्ज होने के लिए जाता है। यहाँ से बैटरी हमारी चार्ज होती है। चार्ज होकर के जैसे ही एडाप्टर की लाइट कट जाता है तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा मॉसफेट लगा रहता है, दोनों के बीच में लगा रहता है। ये 19 वोल्टेज और बैटरी के वोल्टेज के बीच में लगा था, जो मॉसफेट को ट्रिगर करता रहता है कंटिन्यू। लाइट आना, लाइट का जाना, उस कंडीशन में ये अपना बिहेवियर स्विच की तरह चेंज करता। जैसे कि अगर लाइट आ गया तो बैटरी की वोल्टेज को सप्लाई करना, बैटरी के जब लाइट चला गया तो फिर बैटरी की वोल्टेज को सप्लाई करना। जब लाइट नहीं है या लाइट आ गया तो फिर बैटरी की वोल्टेज को डाउन करना और एडाप्टर की वोल्टेज को सप्लाई करना। क्योंकि हर एक जगह पे ये है कि जहाँ पे ज़्यादा होगा कम, ज़्यादा पे हावी नहीं होता। तो यहाँ पे बैटरी से जो निकलने वाली वोल्टेज है या तो 12 है या 9 है या 14 है या 16 है, मैक्सिमम 16 है। तो 16 और 19 के अंदर में 19 ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही अगर बैटरी लगा हुआ और एडाप्टर की वोल्टेज आ गई 19 वोल्टेज, तो वो एडाप्टर की वोल्टेज जो है वो आगे चली जाएगी और बैटरी की वोल्टेज वो हमारी पीछे चली जाती है। स्टैंड बाय रूप में यहाँ पे आकर के रुक जाती है वोल्टेज। अब जा करके क्या कि ये जैसे 19 वोल्टेज हटता है तो यहाँ से ये पॉइंट जो हमारा, ये पॉइंट क्या करेगा, वोल्टेज को तुरंत है ना माइक्रोसेकंड के अंदर में वो तुरंत झटके में स्टार्ट कर देगा और ये पूरे को सप्लाई कर देगा एट ए वर्क। इतनी स्पीड इसके अंदर में है लैपटॉप के बोर्ड के अंदर में कि वो एज ए इन्वर्टर सेक्शन
इसको हम एक आम लैंग्वेज में समझें तो ये एक इन्वर्टर सेक्शन की ही तरह है कि जैसे हम घर के अंदर में इन्वर्टर हम यूज़ करते हैं। जैसे लाइट आ रहा है, लाइट से चल रहा है, जैसे लाइट गया फट से वो इन्वर्टर यूज़ कर जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये मॉसफेट का काम क्या है। ये सबसे पहले ये जो है कॉइल यहाँ पे लगा हुआ, ये कॉइल फ्यूज वगैरह से भी कनेक्ट होगा, और ये जो पॉइंट है ये हमारा इससे कनेक्ट नहीं हो करके ये डायरेक्ट जा करके 19 वोल्ट से कनेक्ट होगा। कहाँ से? जिसको हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट। तो ये मॉसफेट एक ऐसा मॉसफेट है जिसमें एक साइड से 19 वोल्टेज होता है, एक साइड से इसके अंदर में बैटरी की वोल्टेज होती है। अकॉर्डिंग टू बैटरी की जो जितनी कैपेसिटी है उसकी आउटपुट करने की उतनी यहाँ पे वोल्टेज होती है यहाँ पे। तो जैसे ही इसमें यहाँ ये लो होगा तो ये हाई हो जाएगा, तो ये इसको आगे पास कर देगा, और जैसे ही ये लो हो जाएगा और ये हाई हो जाएगा तो ये वोल्टेज को इधर पास करेगा। ये मतलब ये दोनों साइड में लगा हुआ ये है, ये दोनों साइड से अपना ये स्विच की तरह काम करेगा, जो कि जब जिधर लो होगा उधर वो वोल्टेज को पास कर देगा। जैसे ही वो हाई होगा वैसे ही वो रोक देगा उसको। कभी भी हाई वोल्टेज लो की साइड पास होता है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की साइड में पास नहीं होता। तो इस तरीके से हम किसी भी सेक्शन को देख सकते हैं। और अगर सिमेट्रिक डायग्राम इसका हम निकालते हैं तो ये हमको पता चलता है। ये देखिए किस तरीके से इसका सिमेट्रिक डायग्राम है। पहला बैटरी कनेक्टर हम देखेंगे यहाँ पे। तो बैटरी कनेक्टर के अंदर में जितनी इसमें पिने हैं उतनी पिने आपको मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कौन है? 9 और 10, मतलब ये पॉइंट है किसका? बैक साइड जो बैटरी का कनेक्टर जो लगा हुआ बॉडी के साथ। 2 पिने हम देखें यहाँ पे ग्राउंड है, 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 पिने ये सारी की सारी किसके लिए? डाटा के लिए। पहली 1 2 नंबर किसके लिए? सप्लाई के लिए, जो यहाँ से हम देख रहे हैं बैटरी कनेक्टर के ऊपर में सप्लाई है, ठीक है। दूसरा जो भी कनेक्टर है वो सारी की सारी चार्जिंग ऐसे जाके कनेक्ट है। बैटरी SCL SDA इन, बैटरी इन टेम्परेचर के लिए, डाटा के लिए, यो वगैरह वगैरह अलग अलग चीज़ के लिए। तो ये हमारा कनेक्टर है। इसके अकॉर्डिंग भी हम इसको ट्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट हमको मिलेगा। उसके बाद हम दूसरे जब जाते हैं चार्जिंग सेक्शन में, ये क्या बैटरी कनेक्टर हमारा, जब चार्जिंग सेक्शन में जाते हैं तो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। देखिए इस तरीके से ये हमारा चार्जिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है। कब? जब इसको हम सेमेस्टिक के थ्रू हम जब इसको प्रूफ करते हैं तब। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। जैसे हम देखें कि बैटरी कनेक्टर के पास बहुत सारा NPC लगा हुआ है। ये NPC से होते हुए पहले कहाँ जाएगा? ये फ्यूजेबल रजिस्टर यहाँ जो लगा हुआ R010 के पास जाएगा। R010 के पास जाकर के ये कॉइल के ऊपर में जाएगा। कॉइल के ऊपर में जाकर के ये दोनों मॉसफेट के बीच में ड्रेन टू सोर्स, मेन का सोर्स और सपोर्टिंग का ड्रेन, वो दोनों के बीच में जो बैक साइड हमारा मॉसफेट है इसके, वहाँ से होते हुए ये डायरेक्ट कहाँ चलाएगा? ये चार्जिंग IC के अंदर में, जो यहाँ पे चार्जिंग की IC लगी हुई है उस IC के अंदर में जाएगा। ये मॉसफेट का काम क्या है? ये मॉसफेट हम देख रहे हैं वही काम कर रहा है। ये बैटरी DC इन कर रहा है या आउट कर रहा है, ट्रिगर करने का वो काम करेगा हमेशा। तो ये इस तरीके से हम कि अगर सेमेस्टिक देख करके काम करेंगे तो सेमेस्टिक देख करके आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है या अच्छा है या अच्छी जानकारी अपने सेमेस्टिक के थ्रू ले लिया तो इसको देखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट बहुत ही कम खराब होते हैं, मोटे मोटे ज़्यादातर कंपोनेंट खराब होते हैं। और ये मॉसफेट दोनों मॉसफेट का जो कनेक्टिविटी हो किससे? वो चार्जिंग IC से होगा, क्योंकि जब तक ये चार्जिंग IC इसको पावर नहीं देगा जब तक ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से ट्रेस करके देखेंगे तो इसमें 19 वोल्टेज पे जाएगा और यहाँ से इसमें बैटरी की वोल्टेज पे जाएगी। आज देखते हैं कि 19 वोल्टेज इसमें किस तरीके से जा रहा है। नंबर 1 यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट 19 वोल्टेज जाएगा, जिससे ये चार्जिंग IC एक्टिव होगा, तब जाकर के ये आगे काम करेगा। दूसरा, इसका गेट भी इसके अंदर में जाएगा, इसका गेट भी इसके अंदर में जाएगा, उसका गेट भी उसके अंदर में जाएगा। जो बाकी पिन है जो भी है हमारे यहाँ पे 3 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर जो भी पिन है वो सारी की सारी ये रजिस्टर डायोड के थ्रू होते हुए ये चार्जिंग IC से कनेक्ट होता है। ये हमेशा इस बोर्ड के अंदर में या किसी भी लैपटॉप के बोर्ड के अंदर में ये रजिस्टर और डायोड के थ्रू यहाँ पर जाकर के ये होता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का कोई बोर्ड आपको आता है, लैपटॉप का एनी बोर्ड, जो भी बोर्ड में देखेंगे वो सब में लगभग सिमिलरिटी होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग IC ये सारा इसमें लगा हुआ है टोटल मोड पे। तो इसको जब हम देखेंगे 1-2 बोर्ड को तो ऑटोमेटिक हम पता चल जाता है कि हाँ क्या इसमें है नहीं है, वो सारी चीज़ पता चल जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि चार्जिंग सेक्शन के अंदर में डुअल मॉसफेट भी है।
अब डुअल मॉसफेट का फंडा क्या है कि डुअल मॉसफेट एक मॉसफेट के अंदर में, जैसे हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मॉसफेट है, तो उसी को क्या है कि कंपनी एक मॉसफेट को 2 मॉसफेट को एक में कर दिया है। एक में जब कर देगा 2 मॉसफेट को, तो वो किस तरह का डायग्राम होगा उसका, ये देखिए मैं यहाँ पे अभी एक डायग्राम बना देता हूँ डुअल मॉसफेट का। डुअल मॉसफेट 2 तरह का होता है। नंबर एक तो ये इस तरह का होगा कि ये चारों एक साथ कनेक्ट होगा और ये अलग अलग होगा, और एक जो होगा यहाँ पे ये इस तरह का होगा कि ये चारों अलग अलग होगा, और यहाँ पे ये 2 एक साइड होगा और 2 एक साइड होगा। ये समझ लीजिए कि D1 है, तो ये हो जाएगा कौन, D2, ये हो जाएगा S2, ये हो जाएगा G2, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा G1। मतलब पहला मॉसफेट और दूसरा मॉसफेट ये हमारा हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें जब आएगा तो ये D1 भी होगा और ये D2 भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2, G2, S1 और G1। तो इस तरह का अगर मॉसफेट आता है तो आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट करके उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें कनेक्ट किससे होगा, ये ड्रेन से ही इन होगा और यहाँ से ये सोर्स से ही आउट करेगा, किसके 1 पहले मॉसफेट के सोर्स से ही आउट करेगा। इसमें एक कॉइल लगा होगा, तब जा करके हम यहाँ पे ही कर सकते हैं। तो ये डुअल मॉसफेट भी है। डुअल मॉसफेट का ही फंडा ये कि जो कुछ बोर्ड में जैसे सैमसंग का हो गया या डेल का है, कुछ नए लैपटॉप जिसके अंदर में डुअल मॉसफेट आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये नहीं कि ये आईसी है, आईसी नहीं, ये मॉसफेट ही है। क्योंकि आईसी का डिनोटिंग लेटर क्या है, यू, मॉसफेट का क्या, क्यू। तो दोनों के अंदर में डिफरेंस है। अगर क्यू है तो वो किसी भी तरीके का हो वो मॉसफेट ही होगा। अब मॉसफेट 6 पिन का भी आता है, मॉसफेट 8 पिन का ही नहीं 6 पिन का भी आता है। तो ये नहीं कि अगर 6 पिन का है तो यार ये रेगुलेटर है या ट्रांजिस्टर है या अग्रम वगैरह जो भी है उस नहीं, वो हमेशा ही मॉसफेट ही होगा, क्योंकि वो 6 पिन का भी आता है और वो 8 पिन का भी आता है। तो इस तरीके का ये सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कभी कभी, जो अलग अलग टाइप के बोर्ड आते हैं उसके अंदर में। तो इस तरह की सिचुएशन देख करके आप ये सारी चीज़ को नॉर्मलाइज, मतलब नॉर्मल तरीके से आप चेक करिए, देखिए उसके अंदर में क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, किस तरीके से कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें, उसके हिसाब से आप उसको चेक करें। और आईसी की जहाँ तक पहचान करने की, तो आईसी उसी सेक्शन में होता है जिस सेक्शन में लगा होता है। अब ये बैटरी सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, तो इसमें जो सेक्शन में लगा हुआ आईसी है वो कोई दूसरी आईसी नहीं हो सकती है। अब हम बोलते क्लॉक आईसी या साउंड आईसी नहीं हो सकती, वहाँ पे चार्जिंग ही आईसी होगी, वहाँ पे कोई दूसरी आईसी नहीं हो सकती है। तो आईसी पहचानने का ये है कि आईसी पहचानने से पहले आप सेक्शन पहचानें। सेक्शन पहचान के आपको उस सेक्शन में लगा हुआ आईसी वही आईसी होगा, उसी सेक्शन का आईसी होगा, दूसरे सेक्शन का आईसी नहीं हो सकता। स्टेप डाउन में चले जाएंगे तो 3.35 वोल्ट की आईसी मिलेगी, वीआरएम में चले जाएंगे सीपीयू की आईसी मिलेगी, जो जिसको बोलते हैं कोर आईसी। लैन पोर्ट के पास जाएंगे, साउंड पोर्ट के पास जाएंगे, तो जहाँ पे जाएंगे वही आईसी वहीं पे मिलेगा। तो इस तरीके का ये बोर्ड सब आता है जिसको हम अलग अलग तरीके से चेक करने का वो हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें।